आपने इरफान खान की मूवी द लाइफ ऑफ पाई तो देखी ही होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक एक ऐसे मेंटल टॉर्चर को सहा है के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सोल्वरेंडर अल्वरिंगा नाम के एक शख्स ने बनाया था। तो ये बात थी 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस अल्वरिंगा नाम का मछुआरा रहता था। जोस तब सिर्फ 36 साल का ही था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ अपनी छोटी सी बोट पे फिशिंग के लिए निकला। उनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ कुछ ही घंटे रहेंगे। उनकी छोटी सी बोट पर सिर्फ एक इंजन, मछली स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर और सिर्फ एक दिन का खाना लेकर वो मछली पकड़ने के उस सफर पर निकल गए। वो मेक्सिको के किनारे से पूरे 120 किलोमीटर दूर आ चुके थे। उन्होंने पानी में अपना जाल बिछाया, लेकिन उसी टाइम पर एक खतरनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मछलियों को पानी में ही फेंक दिया और वापस किनारे की तरफ उल्टे पैर भागे। 6 घंटे तक बोट को तेज रफ्तार में भगाने के बाद अब वो अपनी मंजिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको उनका गांव नजर भी आने लगा था। लेकिन फिर वो हुआ जो हर मछुआरे का एक बुरा सपना होता है। वो उस तूफान को तो पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना बंद कर चुकी थी। मंजिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास कोई चब्बुक था, ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए कोई चीज थी। उनके पास सिर्फ एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनकी ये आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते अब उनके रेडियो ने भी जवाब दे दिया था और अब उनका बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कांटेक्ट टूट चुका था। जोस और उसका साथी इसी सदमे में था कि फिर वो हुआ जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनकी बोट को वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारा उन्हें नजर आ रहा था वो भी धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने उनको पैसिफिक ओशियन में भी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी जिंदा रहने की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। इस हादसे को अब 5 दिन बीत चुके थे। उनकी बोट किनारे से पूरे 450 किलोमीटर दूर आ गई थी। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनकी बोट इतनी छोटी थी कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग जलाकर सिग्नल दे सकते थे। उनको ये बात अच्छे से पता थी कि अब उनके जिंदा रहने की उम्मीद सिर्फ 1% ही बची है। जो खाना वो अपने साथ लाए थे वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब अपना पेट भरने के लिए खुद ही अपनी बोट पर बैठते हुए परिंदे या फिर बोट के पास तैरती हुई मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। उन्हें पता था कि समुद्र का पानी पीने से उनकी मौत भी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरती हुई प्लास्टिक बोतल्स में जमा कर पीना शुरू किया। और जब कई दिनों तक पानी नहीं गिरता था तब उनको मछलियों और कछुओं का खून पीकर अपनी प्यास को बुझाना पड़ता था। वो भी तब जब उनके जाल में मछलियां फंसती थी। वो जिस मेंटल टॉर्चर को सह रहे थे उस टॉर्चर के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। आखिरकार जोस के साथी ने पूरे 4 महीने बाद इस टॉर्चर से तंग आकर सुसाइड कर लिया। अब जोस के पास बोट पर कोई बात करने के लिए भी नहीं बचा हुआ था। अगर मैप की मदद से देखें तो जोस की बोट अभी समंदर के इस हिस्से में है। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार ही गुजरती हैं। जोस को अब इस बोट पर 6 महीने हो चुके थे और उसने अपने साथी को भी खो दिया था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। लेकिन एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आई। पिछले 6 महीने में उसने ये पहली शिप देखी थी। उस नजारे को देखकर उसके जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जाग उठी। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन शिप के क्रू को उसकी छोटी सी बोट नजर भी नहीं आई और देखते ही देखते जोस के सामने से वो शिप भी निकल गई। उसकी अब जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। जोस को अब इस बोट पर 11 महीने बीत चुके थे और उसने पूरे 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था और इतना सारा मेंटल टॉर्चर सहने के बाद आखिरकार जोस की किस्मत उस पर मेहरबान हो ही गई। 30 जनवरी 2014 यानी कि पूरे 14 महीनों बाद जोस को पानी में नारियल तैरते हुए नजर आए। वो समझ गया था कि आसपास ही कोई आइलैंड है और कुछ ही दूरी पर उसको एक आइलैंड नजर भी आने लगा था। जोस को ये डर था कि वो इस मौके को भी खो ना दे, इसलिए वो पानी में कूद गया और स्विम कर उस आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 438 दिनों में जोस ने ये पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से पूरे 11,000 किलोमीटर दूर था और अगर इससे ये आइलैंड भी मिस हो जाता
जाता तो इसका अगला स्टॉप होता फिलीपींस में, जो कि इस आइलैंड से भी पूरे 5000 किलोमीटर दूर है। जैसे ही वो उस आइलैंड पर पहुंचा तो वहां पर उसको एक बीच हाउस नजर आया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 14 महीनों में वो इस पहले आदमी से मिल रहा था जो उसको वहां से उसके घर पहुंचाया गया और उसका नाम अब गिनीज बुक में भी लिखा चुका था। लेकिन अभी तक मुसीबतों ने जोश का पीछा नहीं छोड़ा था, यानी कि कुछ महीनों बाद जोश ने 438 डेज नाम से एक बुक पब्लिश करी जिससे उस पे उसके ही साथी को मारने का केस दर्ज कर दिया गया जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था।